साल और बचे हैं जब पूरी की पूरी तरह से यहाँ की पूरी बर्फ पिघल जाएगी। सैटेलाइट से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और वैज्ञानिकों का कहना यह है कि कम से कम इस दुनिया के लिए सही संकेत नहीं है। बर्फ पूरी अगर पिघली तो या तो कहीं बहुत जबरदस्त अकाल होगा, या फिर बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा, या फिर बहुत बारिश होगी। साथ ही कहा जा रहा है कि पूरी तरह से इकोसिस्टम भी बदल जाएगा। जो जीव जंतु हैं समुद्र के वो मर जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर इतनी विषम परिस्थितियां हो जाएंगी कि या तो बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड, और इस तरह की परिस्थितियों में लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। इस पे तमाम वैज्ञानिकों का कहना यह है कि अब बैठकर सोचने की जरूरत है कि आगे क्या क्या हो सकता है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये असर कहां कहां तक पहुंच चुका है। पिछले 5 सालों में बर्फ पिघलने से कुछ छोटे छोटे द्वीप समुद्र में समा चुके हैं। आपने कई रिपोर्ट्स ऐसी देखी होंगी इसमें कहा गया होगा कि समुद्र में दिखने वाले द्वीप अब गायब हो चुके हैं, यानी पानी बढ़ा है। होयनारा, किम्बे, अराइबा, ये तमाम ऐसे समुद्र में द्वीप हैं जो समा चुके हैं, अब नजर नहीं आते। ये सभी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित थे, जिनका भी नामो निशान भी बाकी नहीं है। सवाल अब यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? लगातार जिस तरीके से प्रकृति से प्रेम की बात कही जाती रही है, क्या उसमें कोई कमी रह गई है? अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस बर्फ के पिघलने के पीछे वजह यानी कारण कौन कौन से रहे। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी वजह इसकी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से लगातार बर्फ पिघल रही है और ऐसी चेतावनी कोई पहली बार नहीं दी गई। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही आइसोसेस्टिक सिस्टम भी बिगड़ा है। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और लगातार तापमान बढ़ने की वजह से जीव जंतु और प्रकृति तो परेशान है ही, लगातार बर्फ भी पिघल रही है। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है नॉर्थ पोल पर। हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अंटार्कटिका महासागर में क्यों बर्फ लगातार पिघल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने की जरूरत है। लगातार जो पेड़ लगाने की बात कही जाती है, पेड़ों को कम काटने की बात कही जाती है, वो ऐसे ही नहीं कही जाती। जो तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ है उसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हुआ है और इसी वजह से ये स्थितियां और ज्यादा खराब हो रही हैं।